हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द 10th सेशन ऑफ द नावल। तो आज हमारा जो नावल का 10वां सेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम इस नावल के थ्रू, नेम ऑफ द नावल इज़ कैन लव हैपन ट्वाइस, रिटन बाय रविंद्र सिंह। सो हियर वी ट्राई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, डेली यूज वर्ड्स, डेली यूज सेंटेंसेस एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, कि जो हमारे हैं हम उनको सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश में होती हैं हम सबको सीख सकें इस नावल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो तीन फ्रेंड हैं, मनप्रीत, अमरदीप और हैप्पी, ये तीनों रेडियो स्टेशन के अंदर एंटर कर गए हैं। कहानी किसकी है? रॉबिन की है ना। और अब वो जा रहे हैं मिलने किसे? सांभवी से। सांभवी कौन है? आरजे हैं, मीन्स जो ये शो होस्ट करने वाले हैं। मन बात बाकी करके कुछ है ना, मन बात करके कोई है शो, हम देखेंगे अभी। तो जैसा लिखा हुआ है कि अनअवेयर, अवेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। अन ये आपका प्रीफिक्स है, तो इसका मतलब क्या आ गया? आपका ये नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना। तो अनअवेयर, जिसकी जानकारी नहीं थी, किसकी? अनअवेयर ऑफ मनप्रीत्स। ये जो एस लगा हुआ है इसको अपॉस्ट्रोफी ऊपर बोलते हैं और ये रिलेशन बताता है। तो मनप्रीत की मिस्चीवियस, मतलब मिस्चीवियस का मतलब है कि वही नॉटी वाली हरकतें हैं ना, बच्चों वाली जो हरकतें हैं, थॉट्स। तो ये जो कह रहे हैं अनअवेयर ऑफ मनप्रीत्स मिस्चीवियस थॉट्स, मतलब कि जो मनप्रीत के मन में चल रहे थे कि वो पहले रिसेप्शनिस्ट मिली और फिर उसके बाद में संभवी कैसी होगी, इन सब के बारे में जो थॉट चल रहे थे। हैप्पी लेड द टीम, मतलब हैप्पी ने लीड का सेकंड थर्ड फॉर्म लेड होता है, तो हैप्पी ने टीम को क्या किया? लीड किया, है ना, आगे की तरफ लेकर चले आगे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज, ये जो आपको लिखा है फर्स्ट लिखा है ना, ये आपका क्या है ना, ये जो आपके फर्स्ट एडजेक्टिव है, तो इसके पहले द, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनके पहले द आना कन्फर्म रहता है ना, मीन्स द आना है ही। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, है ना, द सेकंड टाइम, द थर्ड टाइम, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ये पहली बार था। दे मतलब वो तीनों लोग, वर मन थे कहाँ? एट, इन नहीं, एट रेडियो स्टेशन, है ना, कि जब वो रेडियो स्टेशन पर थे, रेडियो स्टेशन के अंदर थे। आगे देखते हैं। दे वर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व का मतलब होता है ग्रहण करना, ध्यान से चीज़ों को देखना, फिर सोचना उनके बारे में, तो ऑब्जर्व होता है। दे वर ऑब्जर्विंग द इन्वायरमेंट, दे वर इन, है ना। तो देखो ये सेंटेंस कैसे लिखा गया? दे वर ऑब्जर्विंग द इन्वायरमेंट। तो पहला तो एक ये क्लॉज हमारा है ना, तो वो क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे वातावरण वहाँ का जो था। दे वर इन, जिसके वो अंदर थे, है ना, यहाँ तक बोला गया। एज, जैसा दे वॉक्ड, जैसे ही वो क्या वॉक्ड, आगे बढ़े, ऑन द ग्रीन कार्पेट, जो ग्रीन कार्पेट था जिसके ऊपर चल रहे थे, है ना। इन द नैरो कॉरिडोर, जो नैरो मतलब तंग गली थी, ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, पतली सी थी, उसी कॉरिडोर में चले, है ना। तो उन्होंने नोटिस क्या किया? दे नोटिस्ड द फॉर्मल साइलेंस, मतलब उन्होंने नोटिस किया क्या कि ध्यान दिया? फॉर्मल साइलेंस मतलब वहाँ पर एक चुप्पी सी थी, है ना, कि काम की सारी चीज़ें थी, बाकी इधर उधर वाला नहीं। द फॉर्मल नोटिस, साइलेंस वहाँ पर था। परसिस्टिंग, परसिस्टेंट का मतलब बना हुआ था। इन द रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन में, है ना। तो इतना हुआ। आगे देखते हैं। द पाथ वॉज इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? जलना, चमकना। तो कह रहे जो पाथ रास्ता था ना, वो इल्यूमिनेट मतलब चमक रहा था, जल रहा था, है ना। ओनली विद डिम लाइट्स, मतलब जो धीमी मतलब बहुत हल्की लाइट होती है उनसे जल रहा था। इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड मतलब वो लगाई गई थी ओवरहेड, सिर के ऊपर। जैसे होता है कहीं बिल्डिंग में जाओ तो ना, जैसे वॉइस में ही बात करो तो वॉइस में क्या है आपको, मीन्स जो छत है जो काफ़ी नीचे है तो उसी के ऊपर लाइट लगी हुई, तो वैसे भी वहाँ पर ओवरहेड पर लाइट लगी थी। क्रिएटिंग, वो क्या कर रही थी? बना रही थी। रेड हेज ऑफ विजन, मतलब रेड हेज का मतलब क्या होता है? धुंध टाइप का, रेड माहौल, मतलब जो रेड लाइट पड़ी थी उस वजह से वो रेड धुंध टाइप का हो जा रहा था, है ना, जो विजन हो जा रहा था, दृष्टि हो जा रही थी। दे पास्ट अ सीरीज ऑफ फ्लोरेसेंट, है ना, वो गुजरे किससे? सीरीज ऑफ फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट पे एक तरह का लाइट होता है ना, मीन्स फ्लोरेसेंट रूम नंबर्स, है ना, विच मतलब रूम नंबर्स, मतलब वही जो आप देखे हो कि अगर रात में कहीं जाओ किसी होटल वगैरह में, तो जो
रूम नंबर लिखा रहता है, लाइट उस पर चमकती रहती है कि ये कौन सा नंबर क्या है, तो उसी को फ्लोरेसेंट रूम नंबर्स विच वर पुट अप ऑन द डोर्स, है ना, जो कि दरवाज़ों के ऊपर उभारे गए थे, लिखे गए थे, मतलब दरवाजे के ऊपर जो नंबर लिखे गए थे वो लाइट से लिखे गए थे, है ना, तो लाइट वो जल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, दे स्टॉप्ड, है ना, स्टॉप्ड बाय रूम नंबर 3, है ना, मतलब द स्टॉप्ड बाय का मतलब के द्वारा यहाँ पर नहीं निकलेगा, ये प्रपोजिशन है, बस आपको यही ध्यान रखना है। ये जो बाय है, बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, बाय का मतलब समीप में भी होता है, बाय का एक टाइम जब शो करता है तो उसके समय के पहले के लिए भी आता है ना, तो बहुत सारे सेंस में बाय का इस्तेमाल होता है, प्रपोजिशन का काम करता है। तो ये करें, यहाँ पर भी प्रपोजिशन करें, दे स्टॉप्ड, है ना, वो रुके बाय रूम नंबर 3, रूम नंबर 3 के पास में, है ना, तो यहाँ पर बाय का मतलब पास में है ना। तो अब ये सारी चीज़ें बुक में कहीं लिखी नहीं हुई होती हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया होता है। अब एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं तो चीज़ें प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती, तो इस वजह से ये नॉवल के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। हैप्पी क्वाइटली मतलब शांति से, है ना। पुश्ड, पुश्ड का मतलब जैसे दरवाजे के ऊपर लिखा रहता है ना, गेट पुश एंड पुल करके रहता है, अगर खींचना होगा तो पुल लिखा रहेगा, और अगर प्रेस करना होगा तो दबाना होगा तो अंदर की तरफ धकेलना होगा तो पुश कर लिखा रहता है। हैप्पी जो है ना, कि क्वाइटली पुश्ड द डोर ओपन, है ना, तो देखो यहाँ पर टू ओपन लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बेयर इन्फिनिटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बेयर का मतलब था नंगा, विदाउट, है ना, तो ये यहाँ पर हो गया। तो हैप्पी ने धीरे से दरवाजे को पुश किया, और फिर क्या हुआ, मनप्रीत, है ना, एंड अमरदीप फॉलोड हिम इन का मतलब अंदर यहाँ पर है, तो मनप्रीत और अमरदीप उसी के पीछे पीछे अंदर गए फॉलो करते हुए, है ना। द आरजे फॉर द शो वॉज वेटिंग फॉर देम, द आरजे मतलब वही जो होस्ट करता है, मेज़बानी करता है, फॉर द शो, जो शो वहाँ पर होने वाला था, वॉज वेटिंग फॉर देम, उन सब का वेट कर रही थी, है ना। और उसका नाम क्या था, तो सभी जानते शांभवी था। तो जैसे ही लोग अंदर पहुँचे तो तभी क्या हुआ, हेलो आई एम शांभवी, है ना, जो नॉर्मली इंट्रोडक्शन उसने दिया, है ना। अ ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल वेलकम टू देम, है ना, कि राइटर देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। आप तो सोचो, अगर आप ध्यान से लगातार आप सारे सेशंस को देख रहे हो तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि कैसे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। डेस्क कैसी है ना, कार कैसे खुल रही है, माहौल कैसा है, एक पर्सन पे कैसे टिक जा रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन है, यही एक्सप्लेनेशन है कि चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। तो हेलो, तो ये इससे होता क्या है कि आपकी एक चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ती है, आप चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हो, है ना, कि आप कहीं जा रहे हो तो आपकी सबके ऊपर नज़र पड़ेगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है ना। तो अब सीखने को कहाँ से मिलता है, बुक के थ्रू मिलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बुक्स पढ़ना बहुत ही बेहतर माना जाता है ना। और मैंने जैसा बताया ही है कि जो बुक पढ़ते हैं तो एक सर्वे के हिसाब से उनका माइंड क्या होता है, बाकी लोग की अपेक्षा तेज़ हो जाता है ना। तो हेलो आई एम शांभवी, अ ब्यूटीफुल वॉइस, एक मतलब ब्यूटीफुल वॉइस का मतलब अच्छी आवाज़, ऑब्वियसली वो आरजे है तो आवाज़ उसकी अच्छी होगी तभी वो सेलेक्ट होती है ना। अब ब्यूटीफुल वॉइस, आपको पता है कि जब मुझे आरजे से याद आया कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं, ये जब रेडियो स्टेशन के लिए गए थे तो इनकी आवाज़ थोड़ा सा मोटी थी, भर्रा आ रही थी, है ना, मोटी आवाज़ से, तो इस वजह से इनको रेडियो स्टेशन में जॉब नहीं मिली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये फिल्म इंडस्ट्री में गए, वहाँ पर उन्होंने किस्मत आजमाई और 7 फिल्में लगातार इनकी फ्लॉप गई, लेकिन उन्होंने 7 अपना जो कॉन्टिन्यूटी थी उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, और आज किस काम के लिए जाने जाते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं ना। तो वही चीज़ें हैं कि आप हम में जो चीज़ें हैं वो यूनिक हैं, है ना, तो हमको उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। तो कह रहे कि ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल वेलकम टू देम, एक ब्यूटीफुल आवाज़ ने, एक ब्यूटीफुल सी लड़की मतलब सुंदर सी लड़की की सुंदर सी आवाज़ ने उन लोगों का स्वागत किया, है ना। आगे वाइल, साथी में क्या, वाइल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कॉन्जंक्शन है, तो वाइल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो काम एक साथ होते हैं। तो वाइल साथी में क्या, ऑफरिंग अ क्विक हैंडशेक, है ना, 2-3 ऑफ देम। तो क्विक हैंडशेक का मतलब अब आप चीज़ों देखो कैसे आप चीज़ों को सीख सकते हो, कहीं कोई एंट्री करता है, कहीं जाते हैं तो कैसे चीज़ों को हम कैसे हमको करना होता है ना। तो हम एंटर किए तो जैसे वो एंटर किए, अगर आप मान लो होस्ट हैं कि आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप कैसे उनका स्वागत करोगे, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो यहीं से, है ना। तो वाइल ऑफरिंग अ क्विक हैंडशेक मतलब कि हैंडशेक हाथ मिलाया, है ना, ऑफर करते हुए, हाथ आगे बढ़ाते हुए, 2-3 ऑफ देम, तीनों, है ना। शांभवी फर्दर सेट, शांभवी ने
एक होता है फार्दर होता है ना, एक फर्दर होता है। तो फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस के लिए आता है, FARTHER फार्दर, ये डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस के लिए आता है। और ये जो फर्दर है सिचुएशन के लिए आता है। तो संभवी ने आगे सिचुएशन में क्या कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। कौन सा, अगर मैं पूछूँ कौन सा टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा है ना आप लोग का वेट ही कर रही हूँ। आगे देखो, फॉर हिज ओन नॉटी डिलाइट है ना, फॉर हिज मतलब अपने खुद के, नॉटी मतलब वही नटखट वाला, डिलाइट मतलब प्रशंसा मतलब खुशी के लिए है ना, डिलाइट का मतलब खुशी होता है। मनप्रीत है ना डिड नॉट अलाउ है ना, मतलब मनप्रीत ने अलाउ नहीं किया, क्या नहीं करने दिया क्या, दैट हैंडशेक टू बी क्विक है ना, मतलब जल्दी उसने हैंडशेक नहीं कर दिया, मतलब उसके जो भी हाथ में पकड़े रहा होगा है ना। और क्या मतलब जब उसने हैंडशेक किया तो उसने तुरंत हैंडशेक करके नहीं छोड़ा है ना, कि उसने हाथ मिलाया तो हाथ को उसने पकड़े रहा देर तक। अब सोचो कि मतलब राइटर कितने डेप्थ में जा रहा है ना, कहाँ कैसे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो कि हुआ क्या, ही फेल्ट हर हैंड्स रेडिएटिंग अ फर्दर, इसीलिए बोलते हैं कि राइटर होता है ना कि देखो कैसे लिख रहा है कि एक खुद से ऐसा लगता है कि खुद से उसने फील किया है तभी किया है ना। और ऊपर लिखा भी गया था हर एक फिक्शन एक रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है ना। तो कह रहे कि ही फेल्ट हर हैंड्स, मतलब उस मनप्रीत ने क्या किया है ना, मतलब नटखट तो था ही वो, तो उसने उसके हाथों को फील किया। रेडिएटिंग का मतलब होता है कि रेडिएशन होता है ना, ट्रांसफ़र होता है किसका, अ फर्दर चिल थ्रू हिज ऑलरेडी कोल्ड हैंड्स, मतलब कि जो ऑलरेडी पहले से ठंडे हाथ है ना, तो ठंडे हाथों से और उसके हाथ क्या हो रहे थे, मनप्रीत के ठंडे हो रहे थे है ना। ये आगे, 3 ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड दमसेल्व्स टू संभवी, मतलब सभी ने एक एक करके क्या किया, खुद को, 3 ऑफ देम तीनों ने इंट्रोड्यूस किया देमसेल्व्स, खुद को है ना। ये देमसेल्व्स क्या है, ये है ना, ये देमसेल्व्स जो आपका है, जब आप केस पढ़ोगे तो केस में आपको मिलता है, जैसे सब्जेक्टिव केस मिलता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस मिलता है, फिर आपको पॉजेसिव केस मिलता है। तो पॉजेसिव केस में भी दो पॉजेसिव केस हो जाता है, फिर आपका रिफ्लेक्टिव और इम्फैक्टिक आता है। तो यहाँ पर क्या है ना, उन्होंने खुद को, तो यहाँ पर क्या है आप मीन्स उन्होंने खुद को, ये आपका ये रिफ्लेक्सिव में आया है ना, कि खुद को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, किसको, संभवी को। एंड इट वाज संभवीज टर्न नाउ, और अब किसकी बारी थी, संभवी का टर्न था, उसकी बारी थी कि वो कुछ बोले है ना। तो उसने क्या बोला, विद अ स्माइल, अब देखो मीन्स स्माइल के साथ उसने क्या बोला, शी सेड, उसने बोला आई एम योर होस्ट है ना, कि मैं आपकी क्या हूँ, होस्ट हूँ। RJ फॉर आवर शो रात बाकी बात बाकी है ना, तो रात बाकी बात बाकी के लिए मैं आपकी होस्ट हूँ, मेज़बानी मैं करूँगी है ना। फॉर विच यू ऑल आर हियर टुनाइट, मतलब जिसके लिए आप सभी क्या हो, यहाँ पर हो है ना। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, चीज़ें कितनी आसान हैं, तो आपको ये बोलने में काफ़ी हेल्प करेंगी है ना। तो शी क्विकली इंटरेक्टेड विद एवरीवन एंड फीलिंग द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, रॉबिन, मतलब कि सब जल्दी से उसने इंटरेक्ट किया सबके साथ, और एक उसको कमी महसूस हुई कि रॉबिन नहीं है ना। इंक्वायर्ड मतलब जानकारी ली, वेयर इज़ रॉबिन, रॉबिन कहाँ है ना, इतना उसने क्वेश्चन पूछा। तो आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट डे हम फिर से सीखेंगे नई चीज़ों को है ना, नए मीन्स जो हमारा रहेगा डिस्कशन है ना। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो, आप इसे सीख रहे हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।